निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग के क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है। दो वक्रों के मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इस तरह के वीडियो पहले भी भेजे जा चुके हैं। तो दोनों वक्रों के मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो दोनों वक्रों से y के मान को निकालकर समाकलन करके घटा देते हैं और दोनों को हल करके जो x के मान प्राप्त होते हैं वो सीमाएं होती हैं। तो एक तो वक्र ये परवलय है 4y बराबर 3x² और एक ये रेखा है। रेखा की पहचान होती है दोनों x और y के पद एक घात में होते हैं तो वो रेखा होती है, और x और y में से एक पर एक घात और एक पे दो घात होती है तो वो परवलय होता है। तो इसमें x पे दो घात है, y एक घात है, तो ये परवलय है। और एक घात वाले पद के ऊपर जैसे y पर एक घात है तो ये y अक्ष पर होगा, और x पे एक घात होती तो x अक्ष पर होता है। y प्लस का है तो ऊपर होगा और y माइनस का होता तो नीचे होता। तो ये परवलय है। इस तरह का ये डायग्राम है, इसको और ऊपर ले जा सकते हैं। ये लिखा हुआ थोड़ा दब जाएगा इसलिए इसको ऊपर नहीं उठाया है। तो ये परवलय है मूल बिंदु से जाने वाला y अक्ष के ऊपर की ओर, और ये रेखा है 2y बराबर 3x प्लस 12। ये जो बिंदु है इन्हें मैं समझाई देता हूं। ये परवलय तो ये हो गया आपका। अब बात इस रेखा की करते हैं। ये रेखा जहां भी x अक्ष को काटेगी वहां y 0 होगा, तो y की जगह 0 लगा के x का मान निकाल लिया -4। तो ये रेखा जो खींची गई है, एक तो x अक्ष को -4, 0 पर काटेगी, और y अक्ष को जहां भी काटेगी वहां x 0 होगा, तो x की जगह 0 लगा के y का मान आएगा 6 प्लस का। तो x अक्ष को ये रेखा जहां भी काटेगी वहां होगा आपका y का मान 0। तो y का मान 0 लगा के तो हमने x का मान निकाल लिया, और x अक्ष को काटने का, और y अक्ष को यहां काटेगी। ये y अक्ष है, y अक्ष को कोई भी रेखा जहां काटेगी वहां x 0 होता है। तो ये x 0 लगा के y का मान 6 आ गया। तो ये 6,0 इस कटान बिंदु के निर्देशांक आ गए। इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच दी है हमने। ये रेखा और ये परवलय आपस में ये हिस्सा घेर रहे हैं, इस क्षेत्र को हमें निकालना है। ये तो रहा इसका डायग्राम। तो इस क्षेत्र को निकालेंगे तो x अक्ष के समांतर ये क्षेत्र किन रेखाओं के मध्य है वो देखते हैं। तो x अक्ष के समांतर नहीं, y अक्ष के समांतर ये जो क्षेत्र है वो किन दो रेखाओं के बीच है वो हमें देखना है। इसके लिए इन दोनों समीकरणों को लिया, पहले ये लिया समीकरण नंबर 1 और ये लिया समीकरण नंबर 2। इन्हें हल करते हैं। तो इस समीकरण नंबर 2 में हमने दोनों पक्षों में 2 का गुणा किया। यहाँ 2y की जगह 4y करने के लिए 2 का गुणा किया, तो इस सब में 2 का गुणा करेंगे और घटा देंगे तो ये 4y कट जाएंगे। 2 का गुणा इनमें हो चुका होगा तो ये 6x हो जाएंगे और ये 24 हो जाएंगे। जब इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा, ये 0 हो जाएगा, और इसमें 3 का भाग लगा के ये बचेगा। इनके गुणनखंड करके ये आएंगे और इनको 0 लिखने के बाद x के ये 2 मान आएंगे। x बराबर -2 इधर होगी, ये रेखा हो गई, और x बराबर +4 ये इधर रेखा हो गई। ये x के मान जो होते हैं वो y अक्ष के समांतर रेखाएं होती हैं। इन्हीं के बीच का ये मध्यवर्ती भाग हमें निकालना है। ये सीमाओं का काम करेंगे x के मान। तो मध्यवर्ती भाग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होगा कि y1 - y2 dx, और ये x के मान सीमाएं हो गई। y1 y2 कौन होते हैं? ये दो वक्र हैं। इन दोनों में से एक का मान दोनों में से किसी एक का y निकाल लें। जैसे यहां से y निकाल लें तो वो y1 का काम करेगा, और यहां से जब y निकालेंगे तो वो y2 माना जाएगा। ये आगे पीछे हो जाए इससे फर्क नहीं पड़ेगा कोई, क्योंकि ये डिफरेंस है, बड़े में से छोटा घटेगा। तो यहाँ से y का मान ये 4 बटे में आएंगे, 3/4 x², और यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 2 बटे में आएंगे, यहाँ भी बटे 2 और यहाँ भी बटे 2, तो इतना हो जाएगा। बीच में ये डिफरेंस है, माइनस मान सकते हैं इसे। तो अब इनका समाकलन करना है। असली बात यह सीमाएं ये निकल आई, हल करके जो x के मान होते हैं वो सीमाएं होती हैं। इनको देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप।
इसका समाकलन करेंगे x की 2 घात का, तो x की 3 घात बटे 3 यहाँ लिख दिए, ये सीमाएं लगा दी, ये वाला चिन्ह है डिफरेंस का। अब इनका समाकलन किया, 3/2 तो ये है x का x स्क्वायर बटे 2 हो गया, और 6 का 6x हो गया, ये सीमाएं लगनी है। तो ये दोनों सीमा x की जगह लगा के घटाएंगे, 4 लगाएंगे, 4 की 3 घात माइनस 2 और 3 घात। अब इधर लगाएंगे x की जगह ऊपर की सीमा, यहाँ 4 लगाएंगे, यहाँ और यहाँ दोनों जगह ये 4, तो ये 4 स्क्वायर और प्लस 6 गुणा 4 माइनस लगा के ये -2 यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे, तो ये 3/4 x की जगह -2 की 2 घात और ये 6 गुणा -2, तो ये -2 का वर्ग प्लस का 4 माना जाएगा, ये प्लस और ये 4 इससे कट जाएंगे। अब देखिए क्या होता है, ये 64, 4 की 3 घात 64 होता है, और ये माइनस के 8 होते हैं, तो ये माइनस प्लस बना दिया, ये डिफरेंस का चिन्ह। ये स्क्वायर इससे काट दो, 4 तिया 12 लिख गए, ये 6 चौके 24 लिख गए, इन्हें हल कर लिया है, 6 दूनी 12 और ये 3 बचे अकेले, 3 में से 12 घट गए, माइनस के 8 बचेंगे जो प्लस के हो जाएंगे। ये सब मिला के ये हो गए इतने 36 ये हो गए, और प्लस के यहाँ से हो गए ये 9, 3 में से ये माइनस के हो जाएंगे और इसमें मिलके प्लस हो जाएंगे। 36 में से 9 जोड़ दे तो ये 45 हो जाएंगे। 4 से 72 ये 18 बार कट गए और ये 45, बड़े में से घटेंगे तो ये 27 वर्ग मात्रक इसका मात्रक है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ये सबसे आसान और शॉर्ट विधि है, कुछ पुस्तकों में इसको थोड़ा बड़ा रूप दिखा दिया गया है, आप इसका अभ्यास कर लीजिए, पूरी उम्मीद है ये शायद परीक्षा में आ जाए। समझ में आ गया होगा वीडियो तो आपको लाइक करना चाहिए। धन्यवाद।